हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें 11th ऑफ जुलाई से लेकर 20th ऑफ जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। तो आपका जो पहला ब्यूटीफुल मैसेज ही बोलूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों की अगर फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो वो चेंज आ रहा है। इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और उसको प्लीज ग्रैब करना, बिकॉज वो ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी हाल फिलहाल में आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, इसका मैं क्या ही करूं, इससे मेरा कुछ भी काम नहीं चलेगा, फुलफिलमेंट नहीं होगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ दिखने में छोटी है, जब आप इसको ग्रैब कर लोगे और काम करना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी भले ही थी छोटी सी, लेकिन अगर आप इस पर कंटिन्यूस हार्डवर्क करते रहते हो ना, तो ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छे आउटकम आपको देगी। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों की चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ व्हीकल हो सकता है, जॉब चेंज के भी चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो अपनी वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करना शुरू करो, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करो। बिकॉज जब स्ट्रेंथ कार्ड आता है तो कंफर्मेशन होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको काम करना है। जैसे ही आप काम करोगे सो ही सारी जो नेगेटिव चीजें ना आपके फेवर में टर्न होनी शुरू हो जाएंगी। मीन्स कोई भी अगर आपको अभी जो सिनेरियो नेगेटिव फील होता है, बाद में आपको वही सिनेरियो बहुत पॉजिटिव लगने लगेगा कि अच्छा था कि ये चीजें मेरी लाइफ में हुई, या फिर मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होंगी। और दूसरा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके व्हीकल में भी चेंज हो सकता है। व्हीकल मतलब पूरा का पूरा व्हीकल चेंज भी डिपेंड करता है, आप ले सकते हो, या फिर आपके व्हीकल में मैं बोलूंगी कुछ ना कुछ आपको सही कराने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि घर के आगे की जो लाइट्स हैं प्लीज उनको थोड़ा सा अच्छा करो, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए आपके घर के आगे। और हाँ, छोटा सा मैसेज मुझे पता नहीं क्यों माइंड में आया, अपने घर के आगे जो है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको लगता है कि मतलब रहते ही है मोस्टली बाहर, थोड़ा सा उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है जुडिकेशन का और 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर चल रहा है, या फिर आपका किसी के साथ भी फाइट चल रही है, मीन्स कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ चल रहा है, और आपने किसी को अप्रोच किया हुआ है कि उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए, लेकिन उससे रिलेटेड अभी कोई भी चीजें आपके फेवर में टर्न नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये चीजें आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी एकदम से, या फिर आपको आउटकम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, इस चीज को छोड़ना मत, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में जो चीजें नहीं हो रही हैं, आपको बस कंटिन्यूस एक एक स्टेप लेते जाओ। अगर आपको एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है तो उसी पे बढ़ो, बिकॉज फ्यूचर में जाके ये लिटरली आपके फेवर में ही टर्न होगी। अभी हाल फिलहाल में ये चीजें नहीं टर्न हो रही है, लेकिन हाँ फ्यूचर में होने वाली हैं। और दूसरा, इसकी वजह से जो भी चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए थी, जो रुक गई थी, वो सारी चीजें मिल जाएंगी, कंफर्मेशन है। और नेक्स्ट कार्ड है कंसर्न कार्ड और नाइट ऑफ कप्स का। जो लोग अपनी लव लाइफ से रिलेटेड परेशान हो, या फिर इमोशनली भी इम्बेलेंस है किसी इंसान की वजह से, और आपको ऐसा फील होता है कि वो इंसान एक इंसान के बाद दूसरे इंसान को पकड़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, इमोशनली वो सिर्फ मूव करते रहते हैं, तो ऐसे इंसान के बारे में मैं क्लियरली बोल रही हूँ, दिमाग से निकालो। लिटरली उनकी वो टेंडेंसी है कि वो एक जगह नहीं रुक सकते, उनको एक्साइटमेंट चाहिए होता है और वो ज्यादा टाइम किसी के साथ नहीं स्टे कर सकते। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पर आपको आगे बढ़ने को ही बोला जा रहा है, मूव ऑन करने को बोला जा रहा है, बिकॉज कंसर्न कार्ड एक्सपेक्टेशन कार्ड के साथ अटैच है। एक्सपेक्टेशन का मतलब ही ये है कि आप एक ही जगह पे स्टक हो और सिर्फ अपने माइंड में थॉट्स क्रिएट कर रहे हो कि कोई आएगा, आपको अप्रोच करेगा, बात करेगा, जैसे आपकी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। और नीचे ही दोनों कार्ड ऐसे हैं कि एक तो नाइट ऑफ कप्स है और 8 ऑफ कप्स है। तो यहाँ क्लियर कंफर्मेशन है कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए इमोशनली, बिकॉज तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है, तभी आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान अप्रोच कर पाएगा। बिकॉज लोगों को क्लियरली समझ में आता है आपकी बात करने के तरीके से, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से, कि कहीं ना कहीं आप मेंटली किसी इंसान को लेके अटके हुए हो, और इसलिए लोग अप्रोच करने से भी घबराते हैं। तो थोड़ा सा इसको चेंज करो
तभी आपकी लाइफ में थोड़ी सी इमोशनल पॉजिटिविटी आएगी। वैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, उसको ग्रैब करो। चीजें फेवर में हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी हार्डवर्क करना होगा, अभी रुकना नहीं है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।